एक ज़माना था जब माँ अपने घर का काम करती थी या थक हार कर दोपहर में सोई रहती थी और उनका बच्चा दुनिया जहान की शैतानियाँ करता रहता, इधर उधर खेलता, कभी पड़ोसियों के घर चला जाता, कभी आंगन में पड़े बर्तनों की उठा-पटक करता, तो कभी घर के सामने मिट्टी में खेल कूद में मस्त रहता। माँ नहला धुला देती, समय पर उसकी पेट पूजा करवा देती और मस्त रहती। पापा सुबह शाम गोदी में लेकर ज़रा दुलार लेते और बाकी वक्त अपने काम में लगे रहते। यकीन मानिए, ना तो इन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता था, ना ये शारीरिक या बौद्धिक रूप से कमज़ोर होते थे। इन्हें हर महीने या 20 दिन में डॉक्टरों की प्रिस्क्राइब की हुई एंटीबायोटिक भी नहीं खिलानी पड़ती थी। सर्दी जुकाम या बुखार होता तो माँ काढ़ा पिला देती, चोट लगती तो हल्दी या बोरिक पाउडर लगा देती, फिर छुट्टी। ये बच्चे अपने ही खेल इजाद करके आपस में रेलगाड़ी, मछली जल की रानी, खो खो, आइस पाइस, लुक्का छुपी खेलते रहते। कभी बस के कंडक्टर बन जाते तो कभी अपनी गुड़िया और गुड्डे का ब्याह रचाते। लेकिन आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं और उनकी एक एक गतिविधि पर तीखी नज़र रखते हैं। उन्हें हर पल अपने बच्चे के बीमार पड़ने का डर रहता है। सच तो यह है कि इसी वजह से आजकल बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से नाजुक होने लगे हैं। इतनी पहरेदारी से उनका दम घुटता है। माँ बाप की अतिरिक्त उम्मीदों से उन्हें बचपन से ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी मानसिक बीमारियां जकड़ लेती हैं और आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा ना लेने के कारण उनकी बॉडी फिटनेस कम होने लगी है। माँ बाप बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले और घर में खेले, लेकिन इससे जल्दी ही उसे चश्मा चढ़ जाता है। हर वक्त की पहरेदारी और उसकी चिंता से जाने अनजाने में हम बच्चे को सर्वांगीण विकास होने से रोक देते हैं। आखिर हमें बच्चे को हर वक्त क्यों एंटरटेन करना चाहिए? क्या दिक्कत है अगर हम कुछ देर उसे बोर होने दें या फिर अपने मनोरंजन का इंतजाम खुद करने दें या उसे अकेला छोड़कर अपनी कल्पना के सागर में गोते लगाने दें? बोरियत और अकेलापन बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। इसी से बच्चे में कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी का विकास होता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के उपाय वो खुद ढूंढने लगता है। बचपन अनमोल है और हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपना सर्वोत्तम बचपन जिए, लेकिन इसके लिए हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहना, नाचना कूदना, उसे हंसाना या उसकी एक एक बात पर राजी हो जाना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए उसका मानसिक और शारीरिक विकास कुदरती तौर पर होने देना ज़रूरी है। बंधन में रखेंगे तो वो एक सीमित दायरे और खोल में ही सिमटा हुआ रह जाएगा। मनोविज्ञान कहते हैं कि बच्चों को हर वक्त अपने आसपास माता पिता या बड़ों को देखकर डर लगता है। ऐसे में वो अपनी बल सुलभ गतिविधियों को सहज रूप से अंजाम नहीं दे पाता। ऐसे बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी होता है। कोई हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम असहज हो जाते हैं और अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। बच्चों के सिर पर अगर आकर आप खड़े होंगे तो वो इसलिए डरेंगे कि अभी वो जो कुछ करेगा आप उसमें कमियां निकालेंगे। इसलिए उन्हें अपना वक्त लेने दें और उन्हें उन्मुक्त होकर खेलने दें। हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ अलग सोच रहा हो और कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हो। इसके लिए उसका एकांत में रहना भी ज़रूरी है। बार बार जाकर डिस्टर्ब ना करें और दूर से उसकी गतिविधियाँ सृजन को देखें। बच्चा कुछ नया गढ़ेगा या खेलेगा तो आप खुद उसे देखकर निहाल हो जाएंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।